हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें बात करना है व्हाट्स इन ब्लड कि हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने लिखा है व्हाट्स इन ब्लड। इसको हम लोग व्हाट्स इन ब्लड को ब्लड कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स, क्योंकि ब्लड के अंदर में ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है वही पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्स इन ब्लड, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड का ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं और थोड़ा फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि ब्लड के क्या देख सकते हैं हम लोग, पीएच। सबसे पहले पीएच, तो पीएच कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 पीएच होता है। ठीक है, फिर है आपका, हम लोग क्या देख सकते हैं, वेट देख सकते हैं। तो वेट पूरा बॉडी के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो 8% का कंट्रीब्यूशन करता है ब्लड, तो 8% पूरा रहता है। फिर अगर क्या आप देख सकते हैं, फिर मेल्स में कितना ब्लड होता है, तो मेल्स में होता है आपका 5 से 6 लीटर। और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है और ये वेरी करता है वेट से। अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना रहता है, तो बॉडी का टेम्परेचर जितना रहता है उसी के आसपास ही रहेगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। अब हम लोग अगर देखें इसका कि टिश्यू का बात करते हैं, टिश्यू कि ये जो ब्लड है ये कौन सा टिश्यू का बना है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक तो ये हो गया ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड बहुत ही एक तरह का क्या है, एक स्पेशल फ्लूइड है। स्पेशल टाइप का क्या है, फ्लूइड है, एकदम स्पेशल है। इस जैसा फ्लूइड बॉडी में और कोई फ्लूइड नहीं है। तो ब्लड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड बोल रहे हैं। तो फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। हम बात करेंगे अच्छे से, इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की वजह से हम लोग ब्लड को फ्लूइड बोल रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा एक तरह का क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, क्योंकि इसके पास वाटर वगैरह ऐसा मटेरियल्स प्रेजेंट है जो फ्लूइडिटी का काम करता है। कैसा काम करता है, फ्लूइडिटी का काम करता है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो प्लाज्मा के वजह से ब्लड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग कि अगर हम लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूज्ड करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कि अगर ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ब्लड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ब्लड सेपरेट हो जाएगा, ब्लड में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो वही हम लोग देखेंगे कि ब्लड के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, सेपरेट करके। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है मान लीजिए ब्लड सेपरेट हो गया है, तो ये जो है इतना में प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा। इतना में प्रेजेंट रहता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना है ब्लड में, 55%। 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में। ठीक है, तो प्लाज्मा में और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा वो भी देखते हैं। तो प्लाज्मा में हमारा क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है वाटर, तो वाटर रहेगा 92%। कहीं कहीं आपको डेटा मिलेगा 91% भी। फिर आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन्स। अब वाटर है इसीलिए तो ब्लड में फ्लूइडिटी आ रहा है। तो प्रोटीन्स ये 7% रहता है। ठीक है, ये 92% 55% में से निकाला गया है, 7% 55% में से निकाला गया है। तो अगर हम प्रोटीन्स का बात करें तो प्रोटीन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटीन्स में जो प्रोटीन है वो एक होता है एल्बुमिन, और ये जो एल्बुमिन है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा एबंडेंट। जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एबंडेंट।
एल्बुमिन। ठीक है, हम लोग एल्बुमिन का थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में कि एल्बुमिन का क्या काम है, कि ब्लड में जो जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। तो एल्बुमिन यह एक तरह का क्या है, कैरियर प्रोटीन है। क्या है? कैरियर प्रोटीन, कैरियर के जैसा काम करता है। ठीक है, पहला है ये कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किस किस के लिए कैरियर का काम करता है? एग्जाम्पल में देखेंगे हार्मोन के लिए, कुछ ड्रग्स के लिए, और ये ऐसे हार्मोन और ऐसे ड्रग्स के लिए काम कर रहा है जो क्या है, लिपिड सोलूबल है। लिपिड में क्या हो जाते हैं, सोलूबलाइज हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एल्बुमिन है, ये एल्बुमिन ये लिपिड सोलूबल मटेरियल्स के लिए कैरियर का काम करता है, जैसे कि हार्मोन, ड्रग्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कोई भी मटेरियल्स भी हो सकता है। ठीक है, इतना देख लिए। और साथ ही साथ एक और काम करता है, कैरियर प्रोटीन का तो काम कर ही रहा है, एक और काम करेगा, ओस्मोटिक, बॉडी का ओस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, मतलब कि मेंटेन करके रखता है। इतना देख लिए। अब देखते हैं कि पहला प्रोटीन हम लोग देखें एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन के बाद एक और प्रोटीन है, इसका नाम है ग्लोबुलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स। तो ग्लोब्यूलिन्स का काम होता है आपका इम्यून फंक्शन में। इसका काम है इम्यून फंक्शन। ये इम्यून फंक्शन में काम करता है। तो ये है, इतना तो देख लिए कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, और भी प्रेजेंट है। तो वाटर देख लिए, प्रोटीन्स देख लिए। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं सोल्यूट्स का, सोल्यूट्स के बारे में, कि कुछ कुछ सोल्यूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सोल्यूट्स में क्या हो सकते हैं, आयंस। ठीक है, आयंस में क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा, जो बॉडी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सोल्यूट्स हो जाता है। फिर आएगा आपका न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आएगा। फिर आएगा आपका गैसेस, और फिर आएगा वेस्ट। वेस्ट मटेरियल भी प्लाज्मा में ही रहता है। तो प्लाज्मा में 55% में देख लिए सोल्यूट्स प्रेजेंट है। फिर आपका वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये बोल सकते हैं हम लोग 1% के आसपास ये रहता है, या तो बोल सकते हैं 1% से भी कम रहता है। तो ये तो प्लाज्मा हो गया, और ये हो गया हमारा ब्लड सेल्स। तो पहले इसका बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बफी कोट, क्योंकि हम लोग ब्लड को क्या किए हैं, सेंट्रीफ्यूज्ड किए हैं। और सेंट्रीफ्यूज मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर दिए हैं और अलग करके समझ रहे हैं। तो बफी कोट को समझते हैं। तो बफी कोट में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, बफी कोट में ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट रहेगा। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या है, WBC। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC। तो WBC का बात करते हैं। तो WBC का क्वांटिटी अगर देखें, नॉर्मल काउंट, तो ये 4500 से लेके 11000 माइक्रो लीटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स 4500 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर में प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग ल्यूकोसाइट्स के कंपोनेंट्स का भी थोड़ा सा बात करते हैं, तो कि ल्यूकोसाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट है आपका। तो ल्यूकोसाइट्स में सबसे पहले प्रेजेंट रहता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहता है। फिर प्रेजेंट रहता है इस्नोफिल्स, फिर प्रेजेंट है बेसोफिल्स, उसके बाद प्रेजेंट रहता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और फिर प्रेजेंट है मोनोसाइट्स।
तो यहाँ पर देखिए कि जो WBC है ल्यूकोसाइट्स, इसका क्वांटिटी है 4500 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो बफी कोट में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, और बफी कोट में एक और कंपोनेंट होता है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स का बात चल रहा है। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। अगर इसके क्वांटिटी का बात करें तो ये 1,50,000 से लेकर 4,50,000 माइक्रोलीटर तक प्रेजेंट रहता है बॉडी में। ठीक है, और फिर लास्ट है हमारा, ये तो देख लिए कि ये है प्लाज्मा, इतना में आपका आएगा थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स, और फिर इसी 1% में WBC रहेगा। और ये वाला जो है पार्ट, ये वाला लास्ट वाला, ये क्या है? ब्लड सेल्स है, मतलब कि RBC का बात चल रहा है। ये है आपका RBC। तो RBC को यहाँ समझते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन होता है कैरी करना O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस CO2, इन दोनों को ये कैरी करने का काम करता है। कौन? RBC, एरिथ्रोसाइट। तो RBC का एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि RBC को मैच्योर जो RBC होता है, मैच्योर RBC, इसको रेड ब्लड सेल्स नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। क्योंकि सेल्स इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल्स रहेगा तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए, जो कि RBC के पास तो न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, इसीलिए सेल्स नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ C का मतलब कॉर्पसल्स होता है, कॉर्पसल्स बोला जाता है। तो ये रहा ब्लड का ओवरव्यू। ये ब्लड का एक तरह से बोला जाए तो ओवरव्यू बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये समझ लीजिए पार्ट 1 है, ये ब्लड का मान लीजिए पार्ट 1 है। तो हम लोग पार्ट 2 में और डीपली जाएंगे और ब्लड के बारे में और डीपली बात करेंगे।